प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी बात चल रही थी गुरुदेव के राशि परिवर्तन को, जो 20 नवंबर 2020 को दोपहर में 1:24 के करीब अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे और गुरुदेव का यह गोचर अगले वर्ष 2021 तक रहने वाला है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, हम लोग ने कन्या राशि तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और मकर राशि की। आज मैं 3 राशियों को लूँगा। कई लोगों के कमेंट, कई लोगों के मैसेज पर्सनल पे आए कि गुरुजी जल्द से जल्द बताया जाए, तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन 3 राशियों पे। तो बने रहिए। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि आपके लिए तृतीयेश और षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव विष्णु स्थान होता है, केंद्र का भाव होता है। और महर्षि पराशर ने भी कहा था कि केंद्र में, खासकर उन्होंने लग्न के लिए कहा था, परंतु मैं केंद्र को भी मानता हूं कि केंद्र में यदि गुरु बैठे लग्न में खासकर, तो 1 लाख दोषों का समन करता है। तो मान लीजिए अगर चतुर्थ भाव में बैठ रहा है तो आपके 25,000 दोषों का समन करेगा। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करते हैं कि आपको क्या क्या देगा। पहला प्लस पॉइंट, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे 100% देगा। पैसा जबरदस्त देगा। राजनीति से जुड़े हैं तो कोई बड़ा पद देगा। एक बात, आपका गुरु जो है वो शनि के साथ बैठेगा, और शनि भी शश नामक पंच महापुरुष योग लगाकर बैठे हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी लागू होती है कि जीव क्षेत्र यदा शनि, शनि क्षेत्र यदा जीव, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। तो स्थान हानि भी करेगा, तो थोड़ा सा नुकसान देगा। वो क्या देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुरु आपको व्यय बहुत कराएगा, और सारा व्यय आपका पूजा पाठ में होगा। हो सकता है किसी मंदिर का निर्माण आप करा दें, किसी मंदिर में पूजा के लिए आप पैसे दें। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि पूजा पर किया गया व्यय कभी व्यय नहीं होता। वो भगवान का ही पैसा होता है, जो भगवान के कार्यों में लगता है, वो आपके लिए अतिशुभ होकर ही वापस आएगा। विदेश जाने की सोच रहे थे तो 100% आपका योग बना देगा। विदेश से जुड़ के कोई बड़ा काम भी शुरू आप कर सकते हैं। कैरियर में, क्योंकि 10th भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा, शनि भी देख रहे हैं वहां पे, तो कैरियर में कुछ बहुत बड़ा जबरदस्त कराएगा। कुछ बड़ा होने की उम्मीद 100% है। चतुर्थ भाव जनता का होता है, और शनि जनता के कारक हैं, और गुरु भी, क्योंकि गुरु बड़ा ग्रह है, वहां पे बैठेगा। तो अध्यात्म के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो बहुत जबरदस्त कर देगा। अपनी पंचम दृष्टि गुरुदेव अष्टम भाव पे डालेंगे। अष्टम भाव कॉमन सेंस का होता है, और वहां पर दृष्टि डाल के यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी मंदिर में पुजारी हैं या किसी मठ के प्रमुख हैं, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। खासकर ज्योतिषियों के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। पैसा अच्छा खासा आएगा। शनि देख रहे हैं तो जितना कर्म करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, ये बात मान लीजिए। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा तुला राशि के लिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत देगा थोड़ा सा, एक माइनस पॉइंट। घर में कलह का वातावरण कराएगा, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश के चतुर्थ भाव में बैठेगा। माता को लीवर से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी ज्यादा परेशानी करेगा। डायबिटीज है तो थोड़ा ज्यादा परेशानी करेगा। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो थोड़ा सा उसमें वृद्धि होगी ओबेसिटी में, और परेशानियां देगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, विष्णु चालीसा का पाठ आपको हर बृहस्पतिवार करना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोस्तों आपके लिए द्वितीयेश और पंचमेश होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे, और शनिदेव पहले ही वहीं से बैठे हैं अति विशिष्ट कारक होकर। पहली बात, सबसे बड़ी बात जो आपको देंगे गुरुदेव, एक तो 9वें भाव पे उच्च की दृष्टि डालेंगे। धर्म से बहुत जोड़ेंगे, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा। किसी विशेष व्यक्ति के जो असाधारण होगा उसके संपर्क में, उससे आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। एक बात, यदि पिता हैं
तो पिता से बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, यदि विवाह के योग्य हैं तो शादी 100% कराएगा, ये मान के चलिए, शादी 100% कराएगा। परंतु तृतीय भाव में गुरु का गोचर है, तो थोड़ा सा एक बात आपको जो नेगेटिव रहेगी वो ध्यान दिला दूं कि समाज में थोड़ी सी छवि भी खराब करता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। आय को लेके, लाभ को लेके स्थितियां बहुत मजबूत रखेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, लाभ खूब कमाएंगे। खासकर जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, पाठ्य पुस्तक बेचने का कार्य करते हैं, धर्म से जुड़ी पुस्तकों का कार्य करते हैं, प्रेस है उनकी, लीवर के या पेट से संबंधित डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। धर्म के प्रति बहुत ज़बरदस्त करवाएगा। पत्नी के छोटे भाइयों से कुछ लाभ दिलवाएगा आपको। हो सकता है कोई आपका बिजनेस ठप पड़ा हो तो आपकी पत्नी से छोटे भाई आकर आपकी मदद करें, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा, जो भाग्य आपका अचानक से रुका हुआ था उसमें ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों के लिए आप पैसे खर्च करेंगे और उन पैसों का आपको अब लाभ दिखेगा, चाहे वो अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पे खर्च करें आप, या किसी उनके रिसर्च के काम में, या किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड या शौक पूरा करने में जो पैसा खर्च होगा उसका आपको लाभ दिखेगा। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा है। शादी को लेकर अगर आप टेंशन में थे, बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा था, तो उसमें आपको इनकम बढ़ने वाली है, आपकी इनकम बढ़ेगी, ये पॉजिटिव चीज़ है। निगेटिव क्या रहेगा, यात्राएं करते समय धन चोरी हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर थायराइड की प्रॉब्लम से समस्या है आपको पहले से, तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। और कोई ऐसा कार्य मत करिएगा कि आपकी सामाजिक छवि खराब हो, खासकर वो लोग जो नंबर 2 के काम में, टेबल के नीचे वाले काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ये आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है। आपको उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। बात करते हैं धनु राशि की दोस्तों। आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाला है, लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठेगा, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है सुन लीजिए। आपके अमृत है, द्वितीय भाव में बैठेगा, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, जो बोल देंगे वो ज़्यादातर बातें सत्य हो जाएंगी। एक बात, जुड़ा हुआ पैसा खूब दिलवाएगा। घर में आप देखेंगे धनु राशि के हैं, क्योंकि शनि की 7.5 भी उतर रही है, शनिदेव जाते जाते लाभ भी देते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड खूब जोड़ेंगे, पैसे की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी आपके पास, कहीं से कोई इसमें सोचने योग्य बात नहीं है। रिसर्च की फील्ड में है, डॉक्टर हैं, किसी बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी सामाजिक छवि ऊपर आएगी और नाम रोशन होगा। कर्म क्षेत्र को लेके बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। अभी तक जो एक आप बंधन सा महसूस कर रहे थे कि कुछ हो नहीं पा रहा था, उसमें आपके कर्म को लेकर वृद्धि कराएगा। आप जितना काम करेंगे उसका आपको क्रेडिट अब मिलना शुरू होगा और ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। खासकर मैं जो धनु राशि के हैं उनका जो मैं गोचर देख रहा हूँ गुरु का, दोस्तों अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है, कॉमन सेंस का भी होता है, गुण विद्या गुण रहस्यों का भी होता है। रिसर्चर्स और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। पैसा तो बहुत अच्छा देगा आपको, तो धनु राशि वाले आप खुश हो जाइए, बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। शनिदेव भी बैठे हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि गुरुजी ने आपने बहुत अच्छा बताया था, क्योंकि आपके जन्मांक में भी गुरु की पोजीशन डिपेंड करती है, परंतु पैसा आएगा। शनि बैठा है तो शनि शनि धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा 100%, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। निगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे इसके, पेट से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत देन रहने वाली है, एक बात। दूसरी बात, संतान को अचानक से कोई बीमारी खुल के सामने आ जाएगी,
और उसमें आपका पैसा थोड़ा सा व्यय भी होगा, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, किसी के द्वारा ठगे जाने की भी संभावना है। मैंने पहले बोला वाणी जो बोल देंगे वो होकर रहेगा, तो वाणी का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के करिएगा, अन्यथा आपके दुश्मन भी शत्रु भी तैयार हो जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि छठे भाव पे भी गुरु की दृष्टि जाएगी, तो ये आपके लिए दिक्कत है। वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिएगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत है। तो दोस्तों, ये मेरा आज 3 राशियों का था। अभी तक मैं 2 राशियों का वीडियो बना था, आज 3 राशियों का है। बाकी बची अंतिम 3 राशियां कल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। उपाय क्या करना है? धनु राशि वाले आपको भगवान शिव को बेसन के लड्डू अर्पित करने हैं, नेगेटिविटी को कम करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो जय भोले, जय श्री राधे।